कुंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर सासू माँ और बहू रानी रहती थी, यशोदा और अनामिका। अनामिका के पति का नाम था कृष्णा। अपने बेटे के सामने यशोदा हमेशा दिखाती थी कि वो अपनी बहू रानी का बहुत ख्याल रखती है। जब उसका बेटा खेत में काम करने के लिए निकल जाता था, फिर वो उस पर हुक्म चलाना शुरू कर देती थी। लेकिन अनामिका अपने पति से ये सारी बातें कभी नहीं शिकायत करती थी। चाहे कितनी भी तकलीफदायक क्यों ना हो, वो अपनी जिंदगी वैसे ही काट रही थी जैसे कुछ था ही नहीं। एक दिन उसके पति ने उससे कहा, अनामिका, इन पैसों को कहीं अच्छे से छुपा के रख दो। ये लो पैसे। उसने उसे पैसे दिए। वो संभाल के उन पैसे को ले गई और छुपा कर रख दी। इस तरह दिन निकलते गए। एक दिन उसके पति ने कहा, अनामिका, जो पैसे मैंने उस दिन तुम्हें दिए थे वो मुझे लाके दो तो। अगर हम उन पैसों को अनाज के मालिक को दे देते हैं तो सारे अनाज वो हमारे हो जाएंगे। अनामिका भी ये सुनकर बहुत खुश होती है। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा रुकिए, मैं अभी पैसे लाकर आपको देती हूँ। फिर वो पैसे लाने के लिए चली गई जहाँ पर वो रखी थी। पर जहाँ पर वो रखी थी वो पैसे नजर नहीं आ रहे थे। ये लेकर वो काफी चिंतित हो पड़ी। अजी, मुझे पैसे कहीं नहीं मिल रहे हैं, वो चिल्लाकर बोली। तुरंत उसके पति वहाँ पर गए। फिर वो कहने लगे, तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि पैसे नहीं मिल रहे हैं? याद करो, तुमने कहाँ रखा था उसे? मुझे अच्छे से याद है, मैंने यहीं पे रखा था और कहीं नहीं रखा। क्या पैसे? किस पैसे के बारे में बात कर रहे हो? फिर बहू रानी ने उन्हें पूरी कहानी खुलकर बताई। ये सुनकर सासू माँ बहुत गुस्से से कहने लगी, अरे, तुम पर तो विश्वास नहीं कर सकते हम। इसके पिताजी हमारे घर आते रहते हैं। इसके पिताजी ने कहा था उन्हें पैसे चाहिए। इसने कहा इसके पास पैसे नहीं है क्योंकि मैं वहाँ पे खड़ी थी। फिर मैं बाजार चली गई। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। जरूर इसने वो पैसे अपने पिताजी को दे दिया होगा। हाँ। इस तरह से उसने बेतुके की सारी शिकायत करने लगी। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। अनामिका, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझे पूछ लेती। तुम मेरे पीठ पीछे क्यों दे दी? अगर दिए गए समय तक हम पैसे नहीं दिए तो जो हमने पैसे एडवांस में दिए थे वो भी चले जाएंगे और जमीन भी। इस तरह से उसने गुस्से से अपनी पत्नी से कहा, अरे, मैंने अपने पिताजी को पैसे नहीं दिए। ये बात सच है कि पिताजी यहाँ पर आए थे मेरे पास पैसे मांगने के लिए। मैंने बताया उन्हें किस लिए तुमने पैसे दिए हैं। मेरे पिताजी उस बात को समझ गए और वहाँ से चले गए। ये सब झूठ बोल रही है। ये कहकर वो एक छड़ी ले आई और उसे पीटने लगी। ये देखकर उसके पति भी कुछ कह नहीं पाए। पीटने के बाद सासू माँ एक जगह जाकर बैठ गई। कृष्णा भी उससे नाराज होकर वहाँ से चला गया। फिर वो शाम तक घर नहीं लौटा। बाद में जब वो घर लौट के आया, अरे बेटा, तुमने क्या फैसला लिया? अपने घर में पैसे देने के बाद भी तुम्हारी बीवी तुमसे झूठ बोल रही है। अगर हम उन्हें बुलाकर पूछते हैं, इससे हमारा अपमान होगा, तो इस बात को जाने ही दो। माँ, छोड़ दो। अगर हम पैसे गवा देते हैं तो उसे फिर से कमा सकते हैं, पर विश्वास गवाने से वो वापस नहीं आएगा। छोड़ दो। इस तरह से उसने अपनी माँ से कहा। ठीक है, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मैंने रामू से कहा है, वो सोनार का काम करता है, उसे आने को कहा मेरे घर में। वो हमारे घर में क्यों आ रहा है? तब तक रामू आ ही गया और पूछने लगा। वो रामू की तरफ देखकर कहने लगी, आओ आओ, बैठो रामू, बैठो। इस तरह से उसने उसे सम्मान देते हुए कहा। उसके बाद वो अंदर चली गई और एक पोटली लाकर उसको दे दी। ये सारे मेरे जेवर है। मैं तुम्हें अपने सारे जेवर दे रही हूँ, इसके बदले मुझे पैसे दे दो। फिर उसने कुछ पैसे उसके हाथ में दे दिया। ये देखकर वो बहुत खुश हो गई। ठीक है रामू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रामू वहाँ से चला गया। फिर कृष्णा कहने लगा, माँ, क्या जरूरत थी अपनी बहनों को अभी बेचने की? तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सच में हमें उस खेत की जरूरत है। तुम बहुत दिनों से खेत खरीदने की सोच रहे थे, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ये जेवर तुमसे बढ़ के नहीं है। ये सुनने के बाद वो बहुत दुखी हो गया। फिर रोते रोते अपनी माँ को गले लगा लिया। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करने लगी। फिर पैसे दे दी उसे। पैसे देकर जमीन के कागजात लेकर आओ। जाओ, अभी जाओ। हाँ कहकर वो पैसे लिया और वहाँ से चला गया। कुछ देर के बाद वो घर लौट आया उन जमीन के कागजातों के साथ। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये जमीन अब हमारे है, हमारे। माँ भी बहुत खुश हुई। ठीक है, आओ चलो अब एक बार तुम्हारी पत्नी से फिर से पूछते हैं वो पैसे कहाँ हैं।
माँ, मैं उन पैसों को नहीं छोड़ने वाला। उन पैसों से तुम्हारे जेवर मैं बनवाऊंगा। फिर वो अपनी पत्नी के पास जाकर कहने लगा, तुम्हारी वजह से आज मेरी माँ को अपनी जेवर बेचनी पड़ी। मुझे सच बताओ, तुमने उन पैसों का क्या किया? उसने बहुत गुस्से से पूछा। चाहे वो कुछ भी कहे, पर उसकी बातों पर उसने भरोसा नहीं किया। इस तरह से हर दिन सासू माँ और उसके पति पैसों के लिए उसे परेशान करते थे। इस दौरान एक दिन सासू माँ ने रामू को अपने घर बुलाया, जब घर पे कोई नहीं था। रामू, क्या तुम मेरे सारे जेवर लेकर आए हो? हाँ, ले आया हूँ मालकिन, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। आपने मुझे पैसे क्यों दिए, फिर जेवर भी दिए और फिर पैसे ले लिए? अरे कोई बात नहीं, मेरे बेटे ने बहू को पैसे दिए थे रखने के लिए। मैंने किसी को बिना बताए उन पैसों को ले लिया और अपनी बहू के कंधे पर सारा इल्जाम डाल दिया, क्योंकि मैं चाहती थी उसे पीटे वो। अभी तक वो दहेज लेकर नहीं आई है ना। मैंने ये जानबूझकर किया था ताकि वो परेशान होकर अपने घर जाए और दहेज लेकर आए। उसकी बातें सुनकर वो चौंक गया और फिर कहने लगा, मालकिन, आप बड़े अलग हो। उसने सर झुका के नमस्ते किया और चला गया। उसके बेटे ने दरवाजे के पीछे खड़े होकर छुप छुप के सारी बातें सुन ली। फिर वो अपनी माँ से कहने लगा, माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसी होगी। तुमने बिना मतलब का मेरी पत्नी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने दहेज में पैसे नहीं दिए थे। ठीक है, उसके पिताजी ने दहेज में हमें कुछ पैसे नहीं दिए, पर जितने दिए वो हमारे लिए काफी है। उन्होंने हमें बहुत सारे सामान दिए हमारे ना मांगने के बावजूद। उसके पिताजी बहुत ही नेक इंसान है। भले ही वो दहेज ना दे सके हो, पर उन्होंने हमें बहुत सहायता की है आज तक। इस तरह उसने अपने ससुर जी के बारे में कहा। फिर बहू रानी बाहर निकल आई और कहने लगी, सासू माँ, मेरे माँ बाप ने आपको चेन और सोने के कंगन दिए थे, आपने लिया ना? क्या आप पैसों के बदले उसे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं? अभी उनकी परिस्थिति ठीक नहीं है। आपने 50 लाख दहेज के तौर पे मांगा था। मेरे पिताजी ने अपने घर को और जमीन को बेच दिया, पैसों का बंदोबस्त किया था, पर आपके बेटे ने ना कह दिया था। मेरे पिताजी ने जमीन और घर को मेरे पति के नाम पे कर दिया है। किसी को इस बारे में पता नहीं। ये सारी प्रॉपर्टी हम ही को आएगा उनके मृत्यु के बाद। देखिए ये सारे कागजात। ये कहकर उसने सब कुछ दिखाया। वो चौंक गए ये सारी चीजें देखकर। अरे, मैंने तुम्हारे परिवार के बारे में बहुत गलत सोचा और इस तरह से तुम्हारे साथ बर्ताव किया। बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे सबक मिल गया। इस तरह से उसने कहा। उसके पति ने भी इस बात के लिए उससे माफी मांगी। मुझे आप लोगों की माफी नहीं चाहिए। मुझे बस ये सब साबित करना था कि मैं दोषी नहीं हूँ। आज के बाद से अच्छा होगा अगर आप मुझे बहू नहीं बेटी की नजर से देखें। मेरे लिए वही काफी है। इस तरह से बहू रानी ने सासू माँ से कहा। सासू माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने वादा किया कि उसे अपनी बेटी की नजर से वो देखेगी।